नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्टडी विद लक्ष्मण मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज स्क्रीन पर कि एनसीएल माइनिंग सर्वेयर की जो अभी परीक्षा होने वाली है, हमको उम्मीद नहीं था कि पेपर जो है इतना जल्दी हो जाएगा। और पेपर का डेट क्या है? 19/1/2023। तो पेपर के बचे हुए 10 दिन हैं। यू हैव 10 डेज ऑनली। कितने दिन बचे हुए हैं? 10 दिन बचे हुए हैं। इन 10 दिनों में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमको इस 10 लास्ट के जो 10 दिन हैं, इस 10 दिनों में हमको क्या पढ़ना है वो आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, वीडियो रहेगा 15 से 20 मिनट का। उस 15 से 20 मिनट में हम लोग ये समझेंगे कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, टेक्निकल पोर्शन को कितना पढ़ना है, नॉन टेक्निकल में कितना समय देना है। और मेरा सभी से निवेदन है कि जितने भी माइनिंग सर्वेयर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर जहाँ भी हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या है, छुट्टी ले लें 10 दिन की और घर में आके एटलीस्ट 10 से 12 घंटे पढ़ाई करें। कम से कम पढ़ाई करना है तो 15 से 16 घंटे भी करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एनसीएल की परीक्षा होने के बाद महानदी कोलफील्ड की भी परीक्षा होने वाली है। और वैकेंसी इस बार इतना ज़्यादा है कि लगभग 70 से 80% लड़के तो अंदर हो ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपको शायद हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन के दौर में गवर्नमेंट जो है रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट बहुत कम निकालेगा। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर्वे में क्या क्या मेजर टॉपिक है, वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। जैसे आपका क्या है, लीनियर मेजरमेंट, लेबलिंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट, ट्रवर्सिंग, एरिया वॉल्यूम, पोर होल, डिप एंड स्ट्राइक, ओपन कास्ट माइनिंग, कंटूर लाइन, फोटोग्रामेट्री, जियोडेसी, टैक्योमेट्री, कर, कोरिलेशन, कंपास सर्वे एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग। सबसे ज़्यादा पहले हम बात करते हैं कि इनका दो पैटर्न है। एक तो आता है 70 नंबर का टेक्निकल और एक आता है नॉन टेक्निकल 30 मार्क्स का। ठीक है, इस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये देखने वाली बात है कि जो 70 नंबर का टेक्निकल आ रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो पढ़ने वाले बंदे हैं केवल फोकस किस में कर रहे हैं? नॉन टेक्निकल में। अब आप खुद देखो कि 70% तो आपका टेक्निकल आ रहा है, 30% ऑनली नॉन टेक आ रहा है। तो हमको ज़्यादा फोकस किस में करना चाहिए? 70 नंबर में। अगर 70 में आपको अच्छे से पढ़ोगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 70 में से अगर आप 60 ले आए तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं। यहाँ 15 भी आ गए तो 75 प्लस हो गए। और मैं ये कह सकता हूँ कि जिस भी बंदे के 75 से प्लस है जनरल कैटेगरी में, क्योंकि वैकेंसी तो 27 है माइनिंग सर्वे का, और जनरल कैटेगरी में 80 भी आ जाएगा तो सिलेक्शन है, नो डाउट। 80 भी आ जाएगा तो सिलेक्शन है, क्योंकि जब पिछली बार था तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 10 वैकेंसी थी टोटल ऑल ओवर, और जनरल की 3 वैकेंसी थी। उसमें 81 कट ऑफ गया था। कितना गया था? 81 कट ऑफ गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो कट ऑफ देख के आप परेशान ना हो, बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। इसलिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए। वेट, तो चलिए हम देखते हैं कि पढ़ना कैसे है। देखिए, सबसे पहले अपन जो मैंने यहाँ पे 16 टॉपिक लिखे हैं, 16 टॉपिक में से सबसे ज़्यादा जरूरी जो आपको देखना है सबसे पहले वो टॉपिक को देखते हैं। आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं लीनियर मेजरमेंट से, लेवलिंग से आते हैं, प्लेन टेबल सर्विंग से आते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका कंटूर लाइन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आता है आपका थियोडोलाइट से मान लीजिए, फिर ट्रेवर्सिंग से। मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, लीनियर मेजरमेंट, लेबलिंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग और आपका कंटूर लाइन। ठीक है, उसके बाद एरिया वॉल्यूम, कर्व, टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री से क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आएंगे, कंपास सर्विंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जिस पे 3 स्टार लगाऊंगा, ये मान लो कि 70 में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आएंगे जिसमें मैं 3 स्टार लगाऊंगा। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट को आप मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लेवलिंग के आएंगे, लेवलिंग के बाद प्लेन ट्रेवल सर्विंग का क्वेश्चन आता ही आता है, 3-4 क्वेश्चन। थियोडोलाइट से भी आएगा। ट्रवर्सिंग से एक आध दो क्वेश्चन आता है। एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन आने ही आना है। ओपन कास्ट माइनिंग के क्वेश्चन आने ही आने हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कंटूर लाइन से क्वेश्चन तो हमेशा पूछा है और आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विंग से क्वेश्चन आता है, 4-5 क्वेश्चन आ जाएगा। कंपास सर्विंग से आएगा। ठीक है, टैक्योमेट्री से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। कर्व से, कर्व को 2 स्टार लगा दो आप। ठीक है, टैक्योमेट्री के 1 स्टार, ये भी 1 स्टार, ये भी 1 स्टार। अब आप इसमें देख सकते हैं जो 3 स्टार लगे हैं जिस पे, उस पे क्वेश्चन आने ही आने हैं। उससे ऐसे नहीं 8-8, 7-7 क्वेश्चन पूछता है। और 4-5 टॉपिक तो सर्वे का फेवरेट है। पहला तो इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग,
दूसरा लीनियर मेजरमेंट में आपका चेन सर्विंग आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेबलिंग हो गया, प्लेन टेबल सर्विंग हो गया, थियोडोलाइट हो गया, ट्रावर्सिंग हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार कंटूर लाइन हो गया। तो इनके 10-10 क्वेश्चन, ये जो 3 स्टार लगे हैं, इनसे तो आप ये मान के चलो मोटा मोटी 30 से 35 क्वेश्चन आने ही आने हैं 35, और बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, सभी को पता है कि क्या है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं किस में कितना पढ़ना है और क्या पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलो पहले अपन न्यूमेरिकल पोर्शन देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या है। न्यूमेरिकल पोर्शन में आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले आपका एक चैन सर्विंग से फेवरेट न्यूमेरिकल एक आता है, एक या दो न्यूमेरिकल तो आप लिख के ले लो कि आएगा ही आएगा, चैन सर्विंग। दूसरा आपका हो गया लेबलिंग से भी न्यूमेरिकल हमेशा पूछता है ऑलवेज, ठीक है, फेवरेट है उसका सर्वे का, चाहे आप एमसीएल का एग्जाम दो चाहे एनसीएल का एग्जाम दो। तीसरा पूछेगा आपका चैन सर्विंग, लेबलिंग, एरिया वॉल्यूम, ठीक है, और कंपास। इनसे फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे हैं, ठीक है। चैन सर्विंग, लेबलिंग, एरिया वॉल्यूम, कंपास सर्विंग। आप एवरेज, औसतन एवरेज ले लो तो 2 क्वेश्चन चैन सर्विंग के न्यूमेरिकल, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 तो रख के लगो, लेबलिंग का क्वेश्चन आएगा, एरिया वॉल्यूम का 2 क्वेश्चन तो, लेकिन 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है, 2 क्वेश्चन आप मिनिमम लेके चलो। केवल मैं न्यूमेरिकल पोर्शन की बात कर रहा हूँ। कंपास सर्विंग से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 न्यूमेरिकल तो आप मान के चलो, हालांकि इतना नहीं पूछता है पर 8 से 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आ जाएंगे इन 4 टॉपिक से, और इन्हीं 4 टॉपिक से एमसीक्यूज भी आएंगे। तो आप ये लगा कि ये 4 टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डीप आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 3 स्टार लगे हैं, लीनियर मेजरमेंट, लेबलिंग, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, एरिया वॉल्यूम, कंटूर लाइन, और आपका कंपास सर्विंग, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विंग। इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि एवरेज आप 4 से 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछता है, और उसी में मिस्टेक आपको नहीं करना है। और न्यूमेरिकल इतना बना लिए, अगर आप लोग इसको, इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिए, एक्स्ट्रा सब्सिडेंस हो गया आपका, कोरिलेशन से बहुत ज़्यादा आता नहीं है, कोरिलेशन से केवल 1 स्टार लगा, ये मान के चलो कि केवल इंपॉर्टेंट जो उसके कोरिलेशन के टाइप हैं, कौन सा कोरिलेशन कहाँ होता है, ये हो जाएगा। फिर ट्रायंगुलेशन में आप ले लो, ट्रायंगुलेशन का भी बहुत, आप ट्रायंगुलेशन इसमें जोड़ लो। ट्रायंगुलेशन 1 स्टार माने, उसमें केवल एक्यूरेसी पूछता है, जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन, थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन होते हैं, ठीक है। तो जो 3 स्टार लगा है उसमें ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि लास्ट 10 डेज है, और जितना हो सके, अब थ्योरी को पढ़ के छोड़, जो बेसिक नहीं है उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ने की जरूरत अब बिल्कुल नहीं है। केवल आपको केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे आपका पीडीएफ फॉर्मेट में हो, या हार्ड कॉपी में आपके पास हो, या प्रीवियस ईयर। हाँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हो चुके हैं उनको क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। 100% उसमें से 10 से 20 से 30% क्वेश्चन वो होंगे, कॉमन क्वेश्चन फिर आएंगे, आप लिख के ले लो, ठीक है। ये तो बात हो गई किसी टॉपिक का, इसमें तो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 दिन में एग्जाम होने। तो आप इन टॉपिक को जो 3 स्टार लगा है उसमें आप न्यूमेरिकल जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको जहाँ से मिले ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे भी हो उसको करना है आपको, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल बता दिए कि चैन सर्विंग का न्यूमेरिकल, लेवलिंग का, एरिया वॉल्यूम और कंपास। अब 5वां एक आता है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, कर्व से। तो कर्व से क्या है, सिंपल एलिमेंट बेसिक, जैसे लेंथ ऑफ कार्ड, लेंथ ऑफ जो रेडियस का फॉर्मूला होता है, एंगल का होता है, कर्व के मेथड जो हैं, एक तो आपका सिंपल एलिमेंट ऑफ कर्व, फिर कर्व के मेथड क्या क्या है, और कर्व के जो फॉर्मूले हैं सिंपल एलिमेंट में ही आ जाएगा वो, बस इससे ही फॉर्मूले से 1-2 क्वेश्चन आता है इसके, है ना। और कर्व के टाइप जो है इसमें आता है। तो न्यूमेरिकल जो है 5 से 6 टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है, 1-1, 2-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। और कुछ दिन बाद एग्जाम होने के बाद 2-4 दिन में आपको एमसीएल का बहुत बेहतरीन वीडियो आने वाला है। और ये अभी क्या है, लास्ट 10 डेज में आपको कैसे स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है आपको, ठीक है। तो न्यूमेरिकल ध्यान रख लें, इसको ये ले स्क्रीन शॉट ले लें आप इसका। उसके बाद आता है कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 रेगुलेशन है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे रेगुलेशन भी मेंशन कर दिया हूँ, रेगुलेशन नंबर 16, ठीक है, रेगुलेशन नंबर 34, रेगुलेशन नंबर 53, और ये वाला तो आप हमेशा याद रख लो कि हमेशा पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन नंबर 64 से लेकर 70 तक ये माइन प्लान्स की बात करता है, प्लान एंड सेक्शन।
और ये वाला तो आपको डिटेल्स पढ़ना है, एकदम डीपली पढ़ना है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, इसका सब सेक्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर 93, 104 से 108, 111, 112, 113, 118, 119, 121, 123, 133, 153, 163, 246, 256, ये आपका रेगुलेशन है। गिनीज कितने हैं, 1 2 3 4 3 6 3 9 9 1 10 2 12 2 14 2 16 2 18 3 21 20 से 25 रेगुलेशन है, बस उसको याद करना है आपको, केवल नंबर पूछेगा। हाँ, 64 से 70 और 34 और 16 इनका डीप पढ़ लेना, क्योंकि ये ड्यूटी, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वेयर, प्लान एंड सेक्शन, इन 3 रेगुलेशन को आपने डीपली पढ़ना है आप लोग को। और एक ये वाला रेगुलेशन जो 104 से लेकर के 108 है, ओपन कास्ट माइनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोगों का डाउट है कि ओपन कास्ट माइनिंग से कितना पढ़ें, तो ओपन कास्ट माइनिंग से वर्किंग का मेथड आपको पढ़ना है पहला नंबर। ओपन कास्ट माइनिंग से क्या क्या पढ़ना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ओपन कास्ट माइनिंग से तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, वर्किंग का मेथड, क्या क्या, किस मेथड से कोयला निकालते हैं, वर्किंग मेथड। रेगुलेशन तो पढ़ोगे किस रेगुलेशन में है। दूसरा, ओपन कास्ट में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जैसे आपका डंप हो गया, फिर आपका बेंच हो गया, टो हो गया, क्रस्ट हो गया, ठीक है। बेंच की हाइट क्या होती है, टो क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है ना, डंप का स्लोप क्या होता है, बट है ना, बस इतना ही जानना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इतना ही जानना है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसमें सर्वे से रिलेटेड है वही चीज़ें पूछेगा ओपन कास्ट माइनिंग से। और रेगुलेशन तो आपको पढ़ना है जो 104 से लेके 108 के बीच में है, ठीक है। ये हो गया रेगुलेशन। अब आता है 1952 के एक्ट से क्या पढ़ना है, तो 1952 के एक्ट से आपको केवल जो फॉर्म दिए होते हैं कि माइन ओपनिंग का फॉर्म क्या है, ओपनिंग फॉर्म, अगर माइंस ओपनिंग करते हैं तो किसकी परमिशन लेनी पड़ती, 1 से लेकर के 7 फॉर्म है, और 1A 1B 1C 1D करके ऐसे करके फॉर्म, टोटल 7 6 13 14 फॉर्म है, तो उनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस इतना ही, क्योंकि ये WCL में पूछा था और बाकी MCL में तो जनरली नहीं पूछता है, NCL में, लेकिन आप रिस्क मत लेना, आप पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका न्यूमेरिकल हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब आता है नॉन टेक्निकल वाला क्वेश्चन कि नॉन टेक्निकल में क्या पढ़ें। नॉन टेक्निकल में आप ये समझो कि जो जीके की बात आती है, तो जीके में अब चूंकि आपका पेपर है NCL और NCL है MP में, तो सबसे पहले आपको जीके में एक तो होगा कि पर्टिकुलर NCL का जीके, दूसरा होगा इंडिया का जीके, तीसरा होगा MP का जीके, है ना, और चौथा होगा करंट अफेयर। देखिए क्वेश्चन जो पूछेगा वो MP के जीके से तो बनेगा क्वेश्चन, इंडिया की जीके से ही बनेगा, NCL से भी बनेगा और करंट अफेयर से बराबर बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है 30 नंबर का। आप मोटा मोटा ये देख चलो कि जो NCL का जीके आएगा, NCL में ही आप CIL लगा अटैच कर लो, इसमें CIL के जीके में खाली इतना पूछेगा कि CIL का फाउंडर कौन है, CIL का स्थापना कब हुआ था, और अभी करंट में CIL के CMD चेयरमैन कौन है, या डायरेक्टर भी पूछ सकता है। NCL का तो आपको एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो पता होना चाहिए कि NCL में कितने प्रोजेक्ट, NCL का CMD कौन है, हाउ मेनी टोटल प्रोजेक्ट, और हो सके तो बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम भी पढ़ लो, हो सकता है पूछ दे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है किसी का नाम, ठीक है ना। बेसिक इन्फॉर्मेशन, टोटल प्रोजेक्ट कितने हैं, और 2021-22 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये है ना। उसका CIL का क्या टारगेट था टोटल 21-22 का, ये तो NCL का पढ़ लोगे, CIL का क्या टारगेट रहा है इतना ही पढ़ना है। CIL में, CIL का जो कोल इंडिया से रिलेटेड जो जीके है, उसमें आपको ये पढ़ना है कि जो 2021-22 में प्रोडक्शन हुआ है उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है आपका प्रोडक्शन और एक होता है आपका रिजर्व, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो उसमें फर्स्ट स्टेट कौन सा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेट, स्टेट वाइज प्रोडक्शन, स्टेट वाइज रिजर्व, स्टेट वाइज रिजर्व। तो ये खुद क्वेश्चन आता है, जीके से इतना ही पूछता है 2021-22 का प्रोडक्शन, फिर अगर प्रोडक्शन हुआ है तो पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पे इस फाइनेंशियल ईयर में किसका स्थान क्या रहा है। फिर रिजर्व के मामले में देख सकते हो, फिर ये देख सकते हो कौन सा कोला कहाँ पाया जाता है, सबसे मोटी सीम कहाँ है, ये जनरल क्वेश्चन है CIL का। फिर सबसे पुराना माइंस कौन सा है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन वाला कोल फील्ड कौन सा है, ये भी आप देख लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस कोल फील्ड में रिजर्व है, इससे अलावा कोल इंडिया का कोई जीके नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बस यही आएगा, ठीक है। अब आता है करंट अफेयर का, सबसे ज़्यादा NCL का जो और MCL का पोर्शन रहा है
वो स्टैटिक और डायनेमिक में डायनेमिक करंट अफेयर जो है ज़्यादा पूछता है। करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा गेम्स एंड स्पोर्ट्स पूछता है ना, और सिलेबस में आपका दिया हुआ है। तो करंट अफेयर में मैं ये कहूँगा कि या तो अगर स्पीडी आप पढ़े हो तो स्पीडी पढ़ लो, और स्पीडी अगर नहीं पढ़ना है तो आप एक काम करो, मैराथन वीडियो देख लो कोई सा, जो आपको 5 to 6 आवर्स का वीडियो जो है 2021 और 22 का मिलेगा आपको। एक साल या 1.5 साल का करंट अफेयर 5 से 6 घंटे में जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जितने भी इवेंट हुए हैं इस ईयर में, वो आपको दिया रहेगा, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है ना, अवार्ड वगैरह जैसे जिसको मिले हैं, तो करंट अफेयर में जनरली वही पूछता है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर एमपी का तो बेसिक पूछेगा, जो एमपी का है उससे बन ही जाएगा एमपी जी के। किसी नदी के बारे में पूछ दे, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ सकता है ना, और इंडिया का भी लोकल वही। तो इंडिया और एमपी का जीके तो मैं तो कहूँगा कि मत ही पढ़ो, ये बन जाएगा, और 10 दिन में पढ़ भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये वाला पोर्शन 10 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो जीके है। इस 10 दिन में जीके में आप इतना ही पढ़ सकते हो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन में, कि ये जो बताए ये बेसिकली रिवीजन कर सकते हो। सीएमडी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन कितना है, स्टेट वाइज, इतना पढ़ोगे तो फायदा है, क्योंकि ये फैक्ट डाटा है, ये डाटा ये चेंज नहीं होगा, अगर आएगा तो बन जाएगा। लेकिन जीके में इतना है कि जरूरी थोड़ी नहीं कि जो आप पढ़ो वही आएगा। फिर करंट अफेयर जरूर देखो, क्योंकि करंट अफेयर से एक आध दो क्वेश्चन फंस ही जाएगा, क्योंकि 5 से 6 घंटे की वीडियोस में क्वेश्चन हमेशा फंसता है, नहीं फंसेगा तो फिर किसी से नहीं बनेगा। तो जीके में ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, फोकस आपको करना है टेक्निकल वाले पोर्शन में। 70 में से आप ये मान के चलो कि हमको तो एक ही बुक भी नहीं पढ़ना है, 10 से 12 पीडीएफ होंगे, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव आपको रट डालना है। जब तक आप ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज नहीं लगेंगे, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एनसीएल और एमसीएल, ये 2 एग्जाम ऐसे हैं कि पैटर्न सेम रहता है, बस ये है कि ये 70-30 आता है, 80-20 आता है, बस क्वेश्चन टेक्निकल वाला वही रहता है। पूरा जो पीडीएफ में जितने भी ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल हैं इंग्लिश माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में, सारा का सारा वही रहेगा डिटेल। इसलिए कोशिश करो कि आप 70 के ज़्यादा अप्रोच, जितना पास जा सको 70 के, उतना अच्छा है आपके लिए। आप अंदाजा लगा सकते हो कि जनरल का 80+ से सिलेक्शन है, और 80+ लाना कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है कि 80 से प्लस एक आध नंबर जाए, और हो सकता है कि 2 नंबर कम कट ऑफ जाए जनरल का, ये मैं कह सकता हूँ अच्छे से। तो इसलिए पेपर के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कट ऑफ क्या रहेगा। लेकिन हाँ, कोशिश करो कि 70 में से आप लोग 65 तो बना ही लो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है ना, 65 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। अच्छा, दूसरी बात रही मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट की, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं, 7 to 8 मार्क्स क्वेश्चन तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से पूछते हैं। इसको बता दूं मैं, इंस्ट्रूमेंट से आप ध्यान से देखो कि इंस्ट्रूमेंट में 2-3, ये इंस्ट्रूमेंट आखिर क्या वर्क करता है ना, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट का आप ये समझो कि किस मेथड पे वर्क करता है, प्रिंसिपल पे, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये। ठीक है ना, इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा इस इंस्ट्रूमेंट का, और दूसरा इसकी एक्यूरेसी क्या है कंपेरिजन टू अनदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल का है, मतलब वो क्या काम करता है, और दूसरा क्या है उसकी एक्यूरेसी क्या है। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट के मैं नाम लिख रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से देख लो, जिसको आपको पढ़ के ही जाना है। पहला आपको हो गया जीपीएस, दूसरा हो गया जीआईएस, सॉरी डीजीपीएस, जीआईएस, टोटल स्टेशन, जिसको हम एटीएस भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। ठीक है, एडीएम क्या है, जब फुल फॉर्म पूछता है तो वहीं आप लोग खो जाते हो कि क्या पढ़, क्वेश्चन खुश हो गए, बहुत सरल सरल क्वेश्चन ही पूछता है। जब आप खुश हो जाते हो ना, तो आप देख नहीं पाते हो प्रश्न पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है, जिससे हमको क्या है, जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम लगा के आ जाओ, तो ऐसी गलती नहीं करना है। ईटीएस, ईडीएम, उसके बाद आपका लीडार आ गया, अभी करंट में 3D TLS चल रहा है, और हो सकता है कि ड्रोन के बारे में पूछ दे, क्योंकि एनसीएल में ड्रोन आ गया है। तो ड्रोन का बेसिक पढ़ लेंगे, ड्रोन कैसे वर्क करता है, सिंपल है कि एरियल सर्वे करके वो करेगा, फोटो खींचेगा। तो ये आप तो इसको पढ़ के जाओ, और एक इसमें जोड़ लो रिमोट सेंसिंग। इनको तो आप अच्छे से पढ़ लो, 8 से 10 क्वेश्चन तो बनेंगे। जीपीएस इनमें टाइम वेस्ट करो अपना, जो 10 दिन है इनमें दो अपना। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि जीपीएस की पूरी हिस्ट्री पढ़ डालो, पीएससी का एग्जाम नहीं देना है। जीपीएस क्या है, किस पे वर्क करता है, कितने जीपीएस छोड़े गए हैं, कितने सैटेलाइट पे वर्क करता है ना, थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल, 2-4 लाइन में इसका फैक्ट हो जाएगा। 2-3 लाइन इसका तो केवल फुल फॉर्म पूछता है, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, इसका भी फुल फॉर्म, वर्क क्या करता है। ईडीएम का फुल फॉर्म पूछेगा, टाइप कितने होते हैं, लीडार किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कितना ज़्यादा एक्यूरेट है।
3DTL इसका फुल फॉर्म पूछेगा, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ज़्यादा नहीं, एक पेज में करोगे तो इंस्ट्रूमेंट के सारे क्वेश्चन कंसाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन है, और कोशिश करें कि टेक्निकल पोर्शन में ज़्यादा फोकस करें, है ना। और एक बार फिर कहूँगा कि 70 नंबर के लिए मेहनत करिए, 30 नंबर के लिए 10 दिन में मेहनत कर भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, एग्जाम में जाएंगे तो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आप जो पढ़ो वही बने, लेकिन हाँ टेक्निकल पोर्शन में जो आप पढ़ के जाओगे क्वेश्चन वही आएगा। तो मेरा निवेदन है कि आप जो है 70 नंबर पे फोकस करें, और इसमें अगर करना है तो आप CIL वाले GK में फोकस करें, और करंट अफेयर का ये अगर देखने जो समय है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे सभी सर्वेयर साथियों को, जो मेरे साथ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरे शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ में कि आप NCL और MCL दोनों में सिलेक्शन लें, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।